जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम। जिस तरह से आज हम स्पेशली जो है वो गेस्ट हुए हैं डॉक्टर साहबान के। डॉक्टर साहब नहीं कहूँगा, डॉक्टर साहबान कहूँगा, इसलिए क्योंकि हमारे साथ एक डॉक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर को छोड़ के तीसरा डॉक्टर। कहते तो हैं कि डॉक्टर के हाथ अल्लाह ना करे कोई लगे, लेकिन आज ये गरीब जो है डॉक्टरों के हाथ लग गया है। देखते हैं कि मेरा क्या हाल होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। सर अपना इंट्रो, ताकि मैं फिर। माय नेम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी, होम्योपैथिक डॉक्टर। माशाल्लाह, पोता सा सिंधी में गलाई सकूं था? बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपका? माई सेल्फ डॉक्टर शेख दानिश, MD AM, और मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में माहिर हूँ। और माशाल्लाह। अल्टरनेटिव मेडिसिन में पेशेंट मतलब नेचुरल मेडिसिन से कोशिश करता हूँ कि पेशेंट को सही करूँ। नेचुरल मेडिसिन से ना, नेचुरल मेडिसिन। नेचुरल मेडिसिन। डॉक्टर साहब? हमारे से डॉक्टर मोहम्मद होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खालिद, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 30 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस, कामयाब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 30 साल से? 30 साल है, एटलीस्ट 30 सर ईयर। एज कितनी है आपकी? मेरी इस वक्त 56 है। नहीं सर, हाँ 56 है। नहीं सर, मजाक कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। सर यकीन करें, कहीं से नहीं लग रहे। बस आपकी कैसे मेंटेन किया अपने आप को? मैंने सुना है कि ये मेंटेनिंग उस वक्त आती है जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ये होता है। हकीकत है। हाँ, होम्योपैथिक से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है। ये वो लाइफ है, ये वो लोग हैं जो आपके दिल दिमाग में हर वक्त रहते हैं। माशाल्लाह। और इनसे अगर आप सही लगन से आपको रहेंगे- एक्सपेक्टेड था कि मैं इस तरह के सवाल करूंगा, पहले से जवाब तैयार करके बैठे थे? जैसे हाँ, इधर मैंने- जफर ने बोलना, इधर मैंने जवाब मैंने दे जफर देना। भाई आपके बारे में सुना है कि आप ऑलराउंडर हैं। अच्छा, सर। आप ऑलराउंडर हैं, इसके साथ साथ आपके बिल्कुल वही चीज़ अल्लाह ने कुछ सलाहियत दी हुई है कि सवाल से पहले उसका जवाब जहन में आता है। ये होम्योपैथी की प्रैक्टिस के अंदर शामिल है। वाह। पेशेंट जैसे ही दाखिल होता है, आपकी मेडिसिन आपके जहन में आ जाती है। उसके जबरदस्त। चलने से, बैठने से, बोलने से, हंसने से, यही होम्योपैथिक है बेसिकली। सोलंकी साहब जी, कहाँ से गलाए हूँ? जी, जी, जैसे ही मैं इंटर हुआ हाँ सर। तो जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो एज ए पेशेंट मैं इंटर हुआ, तो आपको क्या समझ में आया कि अब इसके लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए? सही मूंखे इहो महसूस थियो त तव्हां थोरो वीक आहियो। वीक आया? हाँ, कीअं तो- वीक आया? जिस्मानी तौर ते वीक आया, जिस्मानी मेंटली तौर- वीक आया, गलाई न, ना न, था न। सघो? जिस्मानी तौर ते जीअं तव्हां आयो न, थोरो ईअं लॻो पिया त जीअं तव्हांखे टंगुनि वग़ैरह में सूर आहे, थोरो हल्को न। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईअं तो कुछ भी ना है भाई, जुती थोड़ी सी तंग करे थी। तव्हां आयो अहिड़े स्टाइल सां न, त ईअं लॻे पियो त तव्हांजे टंगुनि में सूर आहे। हाँ, खुशफहमी में जो मुझे स्टाइल है कि यहाँ आया हूँ। बिल्कुल। तो पोता केड़ी दवाई ता केड़ी दवाई सजेस्ट कयो? सर बाक़ी तव्हां जेको ॿुधाईंदो पंहिंजी कैफ़ियत, त पोइ असां तव्हांखे हुन हिसाब सां दवा सर, ॾींदासीं। माना जे अगरि का तव्हांखे सूर आहे, जिस्म कैफियत वग़ैरह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तव्हांखे- कुछ भी बीमारी ना है। बस हिन वक़्त- अल्लाह हिन साईं वक़्त। तव्हांखे ख़ुशि रखे, आमीन आमीन सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ॾे। आमीन आमीन हाँ, आमीन। बिल्कुल। डॉक्टर दानिश साहब, डॉक्टर दानिश साहब, अगर डॉक्टर दानिश ना, जी, जी, गलत शेख तो नहीं दानिश, बोला शेख ना? दानिश। शुक्र है, शुक्र है। शेख दानिश साहब, शेखों के ऊपर एक मिसाल है बड़ी, तो क्या ये वाकई मिसाल सही है या झूठ है? कौन सी वाली? हाँ, वो सुना था कि एक शेख साहब थे, नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, मिसाल नहीं, में? नहीं, अच्छा, नहीं। एक शेख साहब थे, तो क्या हुआ कि वो शेख साहब जो है देसी घी का एक डब्बा ले आए, बच्चों को बोला, जिस तरह गांव का माहौल होता है ना, सर्दियां थी, चूल्हा था, तो सब चूल्हे के सराउंड बैठते थे, पूरा घर, 7-8 बच्चे, बीवी, सब। तो वो कहते थे कि देखो आज जो है ना मैं देसी घी लाया हूँ। सब बच्चे खुश, आज तो देसी घी के पराठे बनेंगे। तो उनने जो है कहा, शेख साहब चलें जी, देसी घी के पराठे बनेंगे। बच्चे रात को सोए ना, नींद ना आए, सुबह हो तो फिर देसी घी के पराठे खाएं। सुबह उठे, उधर भी शेख साहब थे, बीवी को दिया कनस्तर, ये ले देसी घी के पराठे बनाने। वो ढक्कन खोलेगा, पगली क्या कर रही है? तो फिर कले इसको तो तवे के ऊपर से यूं करना है खाली। वो यूं करके रख दिया, पराठे जो है वो बन गए, बच्चों ने खा लिए। अब एक दिन शेख साहब जो है वो इस जाने फानी से रुखसत हो गए। उसके बाद बच्चों ने कहा शुक्र है अब्बा मर गया, अब जो है देसी घी के पराठे बनेंगे। तो जो बड़ा बेटा था उसको विरासत में मिल गया वही देसी घी का कनस्तर। अब ये सही है या हकीकत है यानी, और नाराज नहीं होना है उसके बाद? नहीं, आपने ऐसा कनस्तर मिल गया उधर, तो सब खुश। अब कनस्तर जो है उन्होंने उठाया, सबसे पहले अब्बा की तदफीन के बाद 40 वाले जो भी गुजरना था उसको अलमारी में लगाया, अलमारी को ताला लगाया। उसके बाद जो है वो पराठे बनने शुरू हुए, बैठे कि वो देसी घी का कनस्तर कहाँ है? सब पूछने लगे कि पराठे बनाने। चलो कम से कम खुशबू तो आ जाती थी ऊपर से। कहले
वो अब्बा का दौर था, तुम लोगों ने याशा कर ली, वो हमारे में रखा है, अपना अपना पराठा ले जाओ, ऊपर से करके आ जाओ। तो ये डॉक्टरों की मिसाल, तो खैर आपका वो ऑक्यूपेशन है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द शेख। या ऐसा क्यों कहा जाता है शेखों के बारे में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है? नहीं, मैं पक्की बात है, दिल के बहुत बड़े होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल 100% बताऊं आपको, ये मैंने सुना भी पहली दफा ही है ना। अच्छा जी जी जी, ऐसी अच्छा, मैंने कोई कभी ऐसी पंजाब की साइड के जो शेख होते ये भी हैं, पॉसिबल, चूंकि मेरा तो का ताल्लुक इंडिया से, मतलब बिलोंग करता हूँ मैं नागपुर, यूपी। हम सबका इंडिया से है। तकरीबन पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक तो हम सबका इंडिया से, पाकिस्तान तो बना ही बाद में, हम सभी इंडियन है उस तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और आने वाले वक्तों में हमारा भी ख्वाब है कि जो इंडिया है वहाँ पे भी पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, और ये पूरा एक ही मुल्क होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। खैर, पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि ये एक मजाक की हद तक तो है, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत होती है? लाइक जिस तरह से मेमनू का भी कहा जाता है, मेमन नहीं, मे बी पॉसिबल हो ऐसी कोई नहीं हो सकता है, आपने कोई सुना हो कास्ट किसी में मतलब हो शेख, ऐसे हो भी सकता है, मे बी अच्छा, पॉसिबल हो भी सकता है। बट जरूरी आपके नहीं ऐसा है। नहीं? नहीं, मैंने ना सुना है, ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ आपके मतलब, अच्छा अच्छा। और ना लेकिन मैं ना आपकी एब्सेंस में थोड़ी देर पहले बाकी दोनों डॉक्टर साहबान से बात हो रही थी ना, उन्होंने कहा बहुत दिन हो गया अभी तक जो है ना दानिश साहब ने हमें कोई दावत नहीं दी, तो उससे मुझे शक हुआ कि शेख तो नहीं है। फिर जब तारुफ हुआ तो वाकई आप शेख निकले। ये तो आप पूछ सकते हैं, दोनों बैठे हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, बात हो रही थी मेडिसिन के ऊपर, अल्टरनेटिव मेडिसिन। बिल्कुल। व्हाट इज द अल्टरनेटिव मेडिसिन? अल्टरनेटिव मेडिसिन जस्ट मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन ये कि इसने असर नहीं किया, ये वाली कर लेगी। नहीं, नेचुरल मेडिसिन तो बाकी क्या होती है? कुदरती बाकी क्या होती है? अज्जा से बनी हुई है, मतलब जो उसको देसी कहेंगे हम, देसी कहेंगे बिल्कुल, जड़ी बूटियों वाला कहेंगे, जड़ी बूटियां भी कह सकते हैं बिल्कुल। आप हिकमत पे जाएगा वो, हिकमत पे जा सकता है, हिकमत पे जा सकता है। क्योंकि अब मतलब जरा सा जैसे कि हिकमत में हमारे यहाँ जरा सा बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है ना, तो इसको जरा सा मॉडरेट करते हुए अल्टरनेटिव मेडिसिन करार दे दी गई है, जो कि बहुत सारी हमारे मतलब इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन चुकी हैं, जो कि हमारे मुख्तलिफ पैथी इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कोई भी पैथी हो, जो भी हमारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में या तो पाकिस्तान से बाहर। इसको होम्योपैथिक में तो फिर नहीं लेंगे ना? नहीं, ये होम्योपैथिक एक ब्रांच कहलाती है, मतलब है, पहले नहीं थी? नहीं, पहले तो थी नहीं ना, पहले थी ही नहीं, पहले तो सिर्फ ये नेचुरल था ना टोटल, जिसमें तिब के लोग आते थे ना ज्यादातर। नहीं, मैं होम्योपैथिक की अगर बात करूं, होम्योपैथिक की जो एक टेक्नोलॉजी है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या इसका नेचुरल का बैन भाई लगती है? बैन भाई तो एलोपैथिक में भी आता है ना, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेशेंट के लिए तो डॉक्टर वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। बिल्कुल नेचुरल मेडिसिन नहीं होती ना, एलोपैथिक तो एक आर्टिफिशियल मतलब इसका कोई मौजूद अभी आया है, पाकिस्तानी है, कौन है, जर्मन है, क्या है? नहीं, पाकिस्तान है और पूरे वर्ल्ड में है, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, तमाम वर्ल्ड में होम्योपैथिक का 99% ये कहा जाता है कि जर्मनी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम राइट सर? बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फिर ये जो आपने देसी जो कहा, इसको कहाँ का कहेंगे कि ये मेड इन कहाँ का आया है? नहीं, ये मेड इन मतलब यूके भी कह सकते हैं आप, इसको अमेरिकन भी कह सकते हैं। अमेरिका में जैसे कि ये वो वाला तो नहीं है जो आजकल हमारे टीवी के डब्बों के ऊपर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे ठप्पा लग जाता है, मेड इन यूके, मेड इन यूएसए, और बन रहा होता है पीछे लालू खेत के अंदर। नहीं, पाकिस्तान से बाहर देखेंगे तो एनडी डॉक्टर कहलाते हैं, न्यूट्रिशन मेडिसिन डॉक्टर ना। ओके, एनडी डॉक्टर, नेचुरल डॉक्टर। मतलब मैं उसको बेस कहाँ का कहूँ? बेस तो जैसे कि देखें हमारे तमाम जो मेडिसिन बन रही है, जैसे आपने कहा होम्योपैथिक जर्मनी से बिलोंग करती है, ठीक है ना, बट ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये पूरे वर्ल्ड में है। नहीं, वर्ल्ड में होगी, लेकिन कहीं सबसे पहली दफा पैदा हुई होगी, कोई पहला साइंटिस्ट होगा, डॉक्टर होगा, कोई पहला, वो कहाँ से आया? नहीं, पहला मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? चलो गुड सर। डॉक्टर साहब आपके नॉलेज में कोई, अच्छा आपकी तो फील्ड ही नहीं है ना, आप तो होम्योपैथिक, आप होम्योपैथिक, प्योर होम्योपैथिक। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर वो मदर टिंचर क्या होता है? वो कहते हैं कि कोई मदर टिंचर होता है, उसको फिर छोटी शीशी में डालते हैं, फिर बाकी जो है वो दूसरा अल्कोहल डालते हैं, पोटेंसी है, पोटेंसी होती है, यानी कि मदर टिंचर को किसी भी मेडिसिन के अंदर अगर मिक्स कर दिया जाए तो कोई भी मेडिसिन बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, बेसिकली ये है कि पोटेंसी होती है, जैसे 3x हो गया, 6x और 30 पावर हो गया, 200, ये पोटेंसी होती है। फिर जैसे यानी कि इसका मदर टिंचर का जो एक्चुअली मेन फंक्शन है, हाँ, वो है क्या? देखिए ये डोजेज में, जैसे आप अगर एलोपैथिक में आते हैं कि नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, जी जी जी, इस तरीके से ये डोजेज होता है, ये हाई डोज कहलाता है। फिर उसके बाद सीएम आ गया। लेकिन मदर टिंचर को डायरेक्ट तो नहीं दिया जाता ना? नहीं दिया जाता है, बिल्कुल, वो तो मिक्स करके देते हैं ना, मिक्स करके, लेकिन वो किसी न किसी मेडिसिन के अंदर मिक्स किया जाता है। देखिए वो मैं बताऊं कि डिजीज के हिसाब से है ना,
क्रोनिक और एक्यूट के हिसाब से। अगर आपका उस हिसाब से क्रोनिक है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। या जैसे कि आपको अगर कोई स्टोन वगैरह है तो उसमें बर्बरीज हम क्यू में देते हैं, ओके। ठीक है, तो उससे फौरी तौर पे इसकी आपको पावर relief बढ़ाने मिलेगी। के लिए। जी बिल्कुल, पावर और उसके जो डिजीज है ना, उसकी कैफियत को देखते हुए कैसे कि मरीज को कितनी तकलीफ है, तो उसकी हाइपोटेंसी दे दी जाए, जी बिल्कुल, उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए, बढ़ा पावर के बढ़ाने दे के लिए दें उसको ताकि उनको जल्दी रिलीफ मिले। जल्दी रिलीफ मिले। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, जल्दी रिलीफ मिले, लेकिन होम्योपैथिक में जल्दी रिलीफ क्यों नहीं मिलता? रोना तो ये है, ये देखें, कहा जाता है कि जी वो अक्सर एक एग्जांपल भी आपने सुनी होगी, वो कहते हैं यार वो जिस तरह से कोई इलाज होता है ना, कहते हैं यार होम्योपैथिक करा लो, स्लो ठीक है लेकिन जड़ से उखाड़ देता है। बड़े बड़े मिसाल देते हैं ना, बिल्कुल स्लो है। तो फिर दूसरा जो कोई एलोपैथिक डॉक्टर बैठा था ना, वो कहते हैं हाँ इतना स्लो है कि मरते वक्त जो है ना, जब वो आखिरी दम निकल रहा था तो असर थोड़ा थोड़ा कर रहा होता है। बिल्कुल। ये मिसालें हैं या वाकई कुछ ऐसा देखो है? मिसालें, अब जो भी जैसी मिसालें देते हैं तो उन पर डिपेंड करता है। किसी की हाथ तो रोका जा सकता है, मुंह को नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही। पहले हम आ जाते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन है क्या। जी, अच्छा, अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथिक भी अल्टरनेटिव मेडिसिन जो दानी साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथिक भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है। बेसिकली अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है, इसको एक्चुअल अगर आप इसके बेस पे जाएंगे, अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, ये बिगनर्स हैं, यानी कि पूरी दुनिया में उसके बाद दूसरी पैथी आई है। अच्छा, ये बिगनर्स हैं। ये बिगनर्स है, स्टार्ट ही है वो, ये वो है जो हकीम लुकमान के उससे जो जड़ी बूटी पीसी आपने लगा दी, बिल्कुल, दर्द सही हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद ही तो दूसरी पैथी आई है ना। बिल्कुल तो ठीक है। अल्टरनेटिव तो नाम ही गलत है इसका। तो इसका मतलब है यानी कि होम्योपैथिक से पहले जो तिब मौजूद था, हाँ, या होम्योपैथिक से पहले वो जो जड़ी बूटियों का इलाज जिस तरह से होता था, वो वापस होम्योपैथिक चलने के बाद जब देखा कि अब होम्योपैथिक नहीं चल रही, तो वापस उसको फिर लाया जाए और मर्जिंग की जाए। आई एम राइट और रॉन्ग? यू आर राइट, लेकिन कुछ उस पर चेंज करनी पड़ती है। कि चेंज क्या करना पड़ेगा कि जो होम्योपैथी का मौजूद था जिसने होम्योपैथिक निकाला, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में विल्मर शॉबे का नाम लिया जाता है। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर सिमुल हनीमैन ये इसके मौजूद हैं। ठीक। वेलमार शॉबे कंपनी है जर्मनी में, हाँ, लेकिन वो एक बाबा की तस्वीर बाबा भी की बनी हुई तस्वीर, है। वो वेलमार शॉबे हैं। जी, जी, उसी की बात कर रहे हैं, वेलमार डॉक्टर शॉबे, विल्मर शॉबे। लेकिन बेसिकली मौजूद वो नहीं डॉक्टर। हाँ, मौजूद वो नहीं है, हाँ, लेकिन मेजोरिटी और जिस पे ज्यादातर लोग ट्रस्ट करते हैं, हाँ, वो विल्मर शॉबे पे ज्यादा किया मेडिसिन पे जाता है। करते हैं, मेडिसिन पे ऐसे ही करते है। हैं। उसकी भी बात मैं आपको बताता जी हूँ जी जी। कि अभी तो हम अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। तो उसका जो मौजूद था होम्योपैथी का, वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर था। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन अब बीइंग द होम्योपैथिक नाते मैं बता रहा हूँ कि वो एलोपैथिक डॉक्टर था। लेकिन जब उसने एलोपैथी की दवाइयों की बहुत ज़्यादा जो है साइड इफेक्ट देखे, तो उसके बाद उसने अपने ही बच्चे पे उसी मेडिसिन को जो मलेरिया की मेडिसिन सेंक्योबाल उसका अप्लाई करा। उसके बाद वो उसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं निकले। जब नहीं निकला तो फिर उसने होम्योपैथिक के इजाद करा कि ये नेचुरल मेडिसिन है। इट्स मीन्स वही नेचुरल होगी जो जिसे आप आज हम अल्टरनेटिव मेडिसिन का नाम दे रहे हैं। साइड इफेक्ट नहीं निकले, पॉजिटिव फैक्ट का रेशो क्या बिल्कुल था? पॉजिटिव है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि होम्योपैथिक के अंदर जो ना नेचुरल मेडिसिन इसलिए कही जाती है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई केमिकल मिलावट नहीं है। दूसरी पैथी के अंदर उसका एक्शन भी जल्दी है और रिएक्शन भी जल्दी है। ओके, ठीक है ना, जैसे यहाँ इंजेक्शन लगाया पता चला बंदा एक्सपायर हो गया जी, इसलिए कि उसका रिएक्शन भी हुआ। होम्योपैथी के अंदर जो नेचुरल मेडिसिन है वो नेचुरल मेडिसिन आपको किसी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको काउंटर मेडिसिन भी नहीं कह सकते आप। इसलिए नहीं कह सकते कि अगर आपने जाके काउंटर से बोला कि भाई कोई मेडिसिन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बिप्टीशिया, जो मदर टिंचर की बात हो रही है, भाई बिप्टीशिया बुखार की मेडिसिन है, आपको रिलीफ हो गया, 4 दिन से बुखार नहीं उतरा तो आपने इस्तेमाल कर ली। अब आपके पड़ोस में किसी को बुखार चढ़ा तो यार मैं गया था, तो आप जाके ये दवा ले लो वहाँ से काउंटर से। तो कभी भी होम्योपैथिक सिम्टोलॉजी है, सिम्टम पे काम करती है। ठीक है, और आपकी सिम्टम चेंज ही उसकी सिम्टम चेंज है। दैट्स नॉट द पैनाडोल। दिस इज नॉट अ पैनाडोल, दिस इज नॉट पाउडर बनाने वाली दवा जो अभी काउंटर पे जाके लोग मांगते हैं। बिल्कुल सही। इसी वजह से तो वो जो पोटेंसी की बात हो रही है ना, मैं इसकी मिसाल बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, शुगर।
शुगर का सबसे बेस क्या है? व्हाट इज सोर्सेज ऑफ शुगर? बेस तो डेफिनेटली वो जो गन्ने से स्टार्ट गन्ना है जी ना? बिल्कुल गन्ना है, वो एसेसरीज जो गन्ना है। जी। गन्ने के बाद जब उसके गन्ने का रस निकालते हैं, ब्राउन शुगर पे कन्वर्ट हुआ, जूस पे आया, ब्राउन शुगर हो गया, हीट हुआ, पूरा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस आगे फिर white sugar हो केमिकल गया। प्रोसेस के बाद फिर व्हाइट शुगर बनी। सेम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है कि अगर हमने कैक्टस लेनी है हार्ट की तो मेडिसिन, जब व्हाइट शुगर बनी तो वो एलोपैथिक हो गई। वो एलोपैथिक हो गई, क्योंकि उसका रिएक्शन देख रहे हैं आप, डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं ओके ऐसे में। ओके, यही चीज आ गई। अब आई थिंक दिस इज अ गुड मैसेज फॉर द व्यूअर्स। Definitely, मैं समझाना चाह रहा हूं। जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से आपने बहुत प्यारी एग्जांपल दी है कि बेस जो क्या था वो एक्चुअली देसी इलाज था, हाँ ठीक है, और उसके बाद जब वो प्रोसेस हुआ ब्राउन शुगर तक वो होम्योपैथिक था, बट आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ द केमिकल जब व्हाइट शुगर पे कन्वर्ट हुआ वो एलोपैथिक हो गया, जिसका आज भी मना कर रहे हैं भाई आप शुगर इस्तेमाल ना करें, ब्राउन शुगर पे आ जाए। लेकिन व्हाइट शुगर से कॉफी अच्छी बनती है, कॉफी अच्छी बनती है, लेकिन ब्राउन शुगर से नहीं बन पाती, काफी होती है फिर वो कॉफी हो जाती है, वो काफी enough हो जाती है। अब आते हैं बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था कि होम्योपैथी की दवा देर से असर क्यों करती है। Yes. अच्छा, ये मिसकॉन्सेप्शन है दूसरी पैथी वालों के क्रिएट किया हुआ है कि होम्योपैथी की दवा देर से असर करती है। आप डेफिनेटली जफर साहब आप जानते हैं माशाल्लाह खुद समझदार और इतने अच्छा एंकर हैं। मेरी फील्ड नहीं है सर, फील्ड नहीं है, लेकिन मेरी टेक्निकल फील्ड है, मैं आईटी का बंदा हूँ। यकीन करें मुझे मेडिसिन, मेडिकल, डॉक्टर, कभी डॉक्टर नहीं खेला मैंने। बचपन में भी डॉक्टर नहीं खेला। एंकर यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, हर मैटर पे आप बात कर सकते सर हैं। ये आपका बड़ा पन्ना, मैं ठीक इस है। काबिल नहीं हूँ। तो एक्यूट और क्रोनिक क्या चीज है? एक्यूट क्या है? जो अचानक हुई बीमारी, जैसे वायरल फीवर हो गया, जी बिल्कुल, जैसे अगर आप बारिश में गए नहाया, घर में आके बुखार चढ़ गया, ये वायरल जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाँ। आपको पॉज कर रहा हूँ व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे कराची शहर में वायरल डिफरेंट टाइप पे और डिफरेंट टाइम्स के बाद चलता रहता है। आफ्टर एवरी कपल ऑफ मंथ, 1 मंथ 2 मंथ का गैप आएगा, फिर कोई ना कोई वायरल चल रहा होगा। कभी फ्लू का वायरल है, कभी फीवर का वायरल है, कभी कुछ और चल रहा है। तो इस हवाले से थोड़ी देर बाद जो है, बल्कि मैं ये सुलंगी साहब, मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जी सर प्लीज। नॉट इन पाकिस्तान के वायरल सिर्फ पाकिस्तान या कराची में नहीं है, पूरी दुनिया में। वायरल का मकसद क्या हो गया? रेशो की बात हो रही है। रेशो पाकिस्तान कराची में स्पेशली ज्यादा इसलिए कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसको हमारा आप डिनाई नहीं कर सकते। अब वायरल क्या होगी? जैसे बाहर निकले, अब डस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गंदगी है, अब उसके आपको फ्लू हुआ, फ्लू होने के बाद क्या गए एक दूसरे का कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल। वही हो गया। अब बैक्टीरियल क्या है? जो पेट की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल सही। जो बैक्टीरिया होती है, अपने गलत किस्म का खाना खा लिया, जी। ये कोई ऐसी चीज खा ली या रखा हुआ कुछ खाना जी, खा लिया आपने, बिल्कुल, बिल्कुल। बैक्टीरियल हो गया। अब आते हैं कि अगर यही एक्यूट और क्रोनिक केसेस है, एक्यूट केस ये सब एक्यूट हो गए। अब अगर आप किसी दूसरी पैथी के पास जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं इसलिए नहीं कोट रहा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, दूसरी पैथी के पास जाते हैं, सर आप कोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, It's okay। क्योंकि देखें उसकी वजह क्या है कि हम किसी को गलत नहीं कह रहे, गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक गलत नहीं है? कर रहे। हमारा मकसद है नॉलेज देना। Knowledge अगर हम खुल के नहीं बोलेंगे, व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज देखें, करना हर एक ने अपनी मर्जी से, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यामत के दिन हमारा गिरबान ना पकड़ा जाए, बिल्कुल। अल्लाह के आगे हम सुरखरू हो सकें कि हमने पॉजिटिव मैसेज कन्वे कराया। बिल्कुल। डॉक्टर साहबान से भी उन्होंने भी खुल के ओपनली बताया कि एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हो, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, और पेशेंट को भी पता है, बिल्कुल। एवरीवन नोज दैट। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी पता है कि किडनियां एक दिन कंटिन्यू पैनाडोल इस्तेमाल करके फेल हो सकती बिल्कुल, है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। एंटीबायोटिक्स के रिएक्शंस आ सकते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि जब आपको एक जिम्मेदारी दे दी गई है, आप एक सीट पे मौजूद है, तो आप भी अपना फर्ज निभाते हुए खुल के बताएं। ठीक है, मैं बताता हूँ जी प्लीज। कि जैसे अब कोई एक्यूट केस आया मेरे पास, कोई जी। फीवर वाला गया जी फॉर एग्जाम्पल, अच्छा 2 से 3 दिन जो आपने फीवर को देखना है, अगर एलोपैथी के पास आप जाते हैं तो उससे सबसे पहले कुछ नहीं करना होता, उसने करना होता कि एक एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक निकाल दी जाए एलोपैथिक से जी। तो वहां तो बचा कुछ भी नहीं, बचा तो कुछ भी नहीं। वो फिर अक्सर कुछ सुनने को मिलता है कि ये वाली एंटीबायोटिक ने असर नहीं किया, हाँ। अब ये वाली दे दो, इसमें शायद कोई प्लस माइनस या अच्छा, इस तरह ये- के कोई पॉइंट्स होते हैं, अब ये वाली नहीं किया तो अब ये वाली दे दो। ये फ्लूक जिस है। तरह से ऑगमेंटन की अगर हम बात हाँ, करें, ऑगमेंटन में सर ग्रुप होते फिर हैं, बीडी तक चला जाता है, ये फ्लूक है, तुक्का 625, है। फिर वो 400, 500, 250 से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल, बीडी है। वो ग्रुप होते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप नहीं- सेकंड थर्ड मिडिल में जनरेशन फिंगरटिप्स पे ग्रुप है इसके जनरली बीच। जी, है। जी, जी। देखिए उसका प्रिस्क्रिप्शन की क्या होता है, जबकि मेरी एलोपैथी की फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए डॉक्टर में जानता कि जब सबसे पहले आपकी तो फील्ड नहीं है, आप
एलोपैथिक को उतना खुल के नहीं बता नहीं रहे, बता और जो एलोपैथिक डॉक्टर अगर यहाँ पर बैठा होता हाँ। वो होम्योपैथिक का खुल के बताता है? नहीं बता सकता। सर वो इसलिए बताता है क्योंकि छोटे बच्चों को जो है 20 नंबर की गोलियां पकड़ा रहा होता वो है, इसलिए पकड़ा रहा ठीक होता है? है। और एक आंखों का पेशेंट है तो सीनरी मार्टिना का आई ड्रॉप्स दे रहा होता वो है। डॉक्टर साहब इसलिए बताता है, हाँ। वो सिर्फ उसको ये पता है कि असर इसी ने करना है। 21 नंबर देना है, लेकिन 21 और रबर का नंबर रिंग भी तो दे सकता है। नहीं, 21 नंबर के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट चीजें शामिल है, कौन सी मेडिसिन शामिल है, ये नहीं पता। हाँ, ये नहीं मालूम ये नहीं पता क्योंकि उसके पास थ्योरी नहीं है। थ्योरी नहीं दो। हाँ। वो थ्योरी नहीं होने की वजह से यही चीज बता रहा हूँ कि जैसे अब एलोपैथी की मेडिसिन उसमें एंटीबायोटिक लिख दी, लेकिन एंटीबायोटिक उस वक्त चेक करवाते हैं, देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं जब आप कल्चर टेस्ट करवाने के बाद कौन सा ग्रुप आपको सूट करेगा, दानिश जब भाई, देते हैं। जो थोड़ी देर पहले माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बोला, ठीक है, और इनने कहा कि होम्योपैथी की मेडिसिन को आप काउंटर पे जाके नहीं ले सकते जिस तरह से एलोपैथिक की मेडिसिन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अभी वापस इन्हीं का क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो चुका है कि वही 20 नंबर की गोली हर किसी को आप बोल के दे सकते हैं। किसी के घर में बच्चा है, दान निकाला तो बोलते 21 नंबर, सॉरी, तो 21 नंबर की गोली दे दो, बिल्कुल ठीक है। तो वो तो फिर वो नहीं हुआ ना, फिर उसकी आपने वो डिटेल तो नहीं चेक करी कि इसको देनी भी चाहिए थी 21 नंबर या कुछ और देनी चाहिए थी? नहीं, देखिए एक कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है ना। नहीं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही, मैं वही जो क्वेश्चन नहीं, हुआ वो था जो डॉक्टर खालिद का। आप जो कह रहे हैं ना जी। एलोपैथिक डॉक्टर जो हमारे लिख रहे हैं 21 को, नहीं, होम्योपैथिक भी तो लिख के दे रहे ना, वो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं देते। तो होम्योपैथिक में तो है ना 21। नहीं है 21 के अलावा और कुछ नहीं है। उसका जवाब मैं दूं? उसमें सिरप फॉर्म तो बहुत डॉक्टर सारी से ले लो, चीजें बोलेंगे हमारे से पूछने दे, डॉक्टर खालिद साहब से दोस्ती है, मुझे पूछे जा रहे जवाब मैं हैं। दे दूं। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अब तो सिरप फॉर्म भी आ गई हैं उसके, किस चीज़ टैबलेट की? नहीं है 21 के ना 21 जी, सिरप फॉर्म भी, साशी फॉर्म भी, मुख्तलिफ फॉर्म लेकिन होगी 21, जी। उसका नाम और कुछ नहीं होगा, हाँ है 21 ही, है 21, आगे पीछे नाम होगा कुछ मगर फिर 21 लिखा हुआ होगा, फिर 21 लिखा होगा। पहचानी जाएगी वो 21 से ही। डॉक्टर साहब जी होगा। Y2 को इससे आगे आ गए, 21 तक पहुंच गए, लेकिन हमें आज डेफिनेटली 26 को बीट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, आपके क्या तासुरात हैं अरे, डॉक्टर देखें- खालिद साहब जो बता रहे हैं उस हवाले से? हाँ, आप कहीं डॉक्टर- काउंटर करना चाहेंगे? नहीं देखें, नहीं बात करेंगे। यह है, डॉक्टर खालिद साहब ठीक कह रहे हैं। हम्म, अक्सर अमूमन आप देखेंगे छोटे बच्चों को जब दांत निकल रहे होते हैं ना, तो उस दौरान ये 21 दी जाती है कि उनके जो मसूड़ों में खारिश होती है और उनको रिलीफ मिलने के लिए, उनका चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए, तो उसमें बहुत सपोर्ट मिलती है बच्चों को। तो आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को ही वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या नाम से स्टोर से जाके ले सकते हैं, आप किसी बड़े बंदे को थोड़ी कहेंगे। लेकिन वही 21 गोली हाँ, हमने जी, जी। बड़े होते हुए भी हमने खाई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो आपके तो दांत निकल गए ना सही। नहीं, वैसे ही अगर खाते हैं तो कोई आप effect तो वो नहीं होगा। आपके लिए है बॉडी ही वेट ना, के जैसे हिसाब से होती उसमें है ना। जैसे मैंने आपको बॉडी पहले वेट के बताया हिसाब था, से मेडिसिन काम करती है एक सर। तो बॉडी वेट, दूसरा मैंने जैसे बताया था सर को पोटेंसी के हवाले से होता है, ठीक है। उसमें वो डोजेज बच्चों के हवाले से ही दी जाती है, कि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इसलिए इफेक्ट उसका भी कुछ नहीं फीलिंग है नहीं और है। डोज बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं बच्चों के हवाले से। जब भी मेडिसिन दी जाती है तो वो डोज नॉर्मल में देते हैं, उसमें मदर टेंशन नहीं देंगे हम बच्चों को ठीक है, उस दौरान। तो ये थोड़ा सा है उसमें फर्क। ये हमने भी नाम सुने हैं, हमें नहीं पता मदर टिंचर क्या होता है, लेकिन हमने जी, आपके वो लिए जो समझे बीच high- में high खालिद quality साहब को का। पॉज करके हम दानी साहब से हाँ, होते जी, हुए जी, आप तक पहुंचे। जी, जी, आपके जी, पास जी। एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसका जवाब तो देते जी नहीं हुक्म करें, सर। वो बताया था आपको, आप भूल गए? दोबारा बताएं। दोबारा बताऊं सर? बताएं ना। असल में हमारी बात ये हो रही थी कि जो वायरल है, ठीक है, ठीक है, जिस तरह से वायरल का रेशियो जो है हमारे बिल्कुल, पास आ बिल्कुल। जाता है, और वायरल के लिए क्या किस तरह से होम्योपैथिक उसको टेस्ट करता है या उसकी ट्रीटमेंट कराता है? एलोपैथिक के अंदर देखें- तो जिस तरह से पता है वो कहते हैं कि जी वायरल है, अच्छा ठीक है, कौन सा वायरल चल रहा है, उन्होंने वो मेडिसिन लिख दी और दे दिया। हमें दरअसल पता यूँ चलता है, जैसे कोई अगर पेशेंट आता है तो वो अपने सिम्टम्स बताता है, जैसे उनको डस्ट एलर्जी है, ठीक है, जैसे आजकल आपने कराची का तो माशाल्लाह साफ देखा हुआ है कि वो तो हर 12 गली, महीने डस्ट है हर रोड खुदा हुआ है सर, 12 महीने डस्ट है जी। जी, तो इसी से ही ये एलर्जी जो ना शुरू होती है, बिल्कुल यहीं सही, से ही। बिल्कुल ठीक है, और कुछ जो पेशेंट होते हैं वो इसी में से ही स्टमा के पेशेंट हो जाते हैं कि दमे के मरीज हो जाए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू डस्ट नाक में जा रही है और अगर वो अपनी सेफ साइड पर मास्क नहीं लगा रहे और ऐसे ही रोडों पे चल रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर, और उसके अलावा पोल्यूशन ज्यादा है, गाड़ियाँ, धुआं, तो इस तरीके से फिर ये वायरल बीमारियां जो हैं ये यहाँ से ही शुरू हो जाती हैं। सही। बिल्कुल। तो लेकिन मैं वायरल को थोड़ा सा आपसे हाँ। डिस्क्रिप्शन चाह रहा था ठीक कि है, उसको ठीक है। कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि हर 2-3 उसमें- महीने के बाद वायरल कहा जाता है कि जी कराची में वायरल चल रहा है, जी जी जी। आजकल ये वायरल चल रहा है,
फीवर हो रहा है, हाँ यार ये वायरल चल रहा है, व्हाट मींस बाय दैट कि वायरल चल रहा है, और हर 2-3 महीने के बाद क्यों एक नया वायरल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वाइड एक वायरल सुनते थे, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, वो हाँ, जंग कोरोना चली वायरस आ है, गया। ठीक है, कोरोना का हो गया, या उससे पहले जंगें चली थी, इराक ईरान की जंग हुई थी, बिल्कुल। बम फटे थे, कोई केमियाई वो चला था, आंखों की बीमारी का वायरल चल पड़ा था, वो चीज़ें आई। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, इन दिनों में ज़्यादातर हर 2-3 महीने के बाद कीजिए ये वायरल चल रहा है, डॉक्टर के पास जाए तो वायरल चल रहा है। यहाँ पर मसला सिर्फ आता है केयर करने। वायरल बीमारियां तो कराची में 12 मंथ ही हैं, 12 सर मंथ वायरल है क्या? व्यूअर्स को बताएं ना कि वायरल क्या है। वायरल जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे कि एलर्जी के हवाले से आपको मैंने बताया, या कहीं ऐसी जगह जहां सफाई नहीं हुई भी हो, ठीक है। और वहां पर मक्खियों ने और कीड़ों ने मतलब कि हमला किया हुआ है एक किस्म का, और वहां से आपका गुजर सफर है, बार बार आना जाना है बदबू की जगह से, तो उससे भी आपको बीमारी आ सकती है। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल इसके अलावा आप यूँ देखें कि जैसे कि हीट स्ट्रोक चल रहा जी। है, और आपको हम मना कर रहे हैं कि आप बगैर हेलमेट के बाहर नहीं निकलिएगा, तो वो भी वायरल में आ जाएगा। जी बिल्कुल, वो भी वायरल में आ जाएगा, वो भी वायरल में आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम वो सिम्टम्स ऐसे आएंगे आपके, आपका जो बुखार है, जो फीवर है, वो नीचे नहीं आएगा ओके, जब तक उसको फिर अच्छे तरीके से कवर ना किया जाए, मेडिसिन ना दी जाए, तो आप उस वायरल से नहीं निकल सकते। बिल्कुल ठीक है जी। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हर Safety बंदा measures। अपनी सेहत का ख्याल रखे। सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी बिल्कुल मेजर। दानिश भाई, सफाई इसमें का जिस तरह से सफाई का है ना, जी जी एज ए मुस्लिम हम लोग का है कि निज़ाफ़त बिल्कुल, निस्फ़ुल ईमान, हाँ, ठीक है, सफाई निस्फ़ सफाई ईमान। हमारा आधा ईमान है। हाँ, सफाई तो निस्फ़ ईमान। उसमें जो है व्यूअर्स को अगर थोड़ा सा ये बताएं कि अपना घर, अपनी जगह, अपने सराउंडिंग और अपना आप, अगर इसको नीट बेशक। क्लीन रखा जाए। अभी आप देखें, आप भी जहाँ अभी हम बैठे हुए ये जी। डिबेट कर रहे हैं, जी आपने बाहर का एनवायरनमेंट देखा था, और जब बहुत आप tasty। इंटर हुए घर जी में जी और अंदर आते ही माहौल चेंज हो गया बिल्कुल। जी, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। चूंकि अंदर जो माहौल बनाया हुआ था डॉक्टर शमीम गुल ने, जी। वो एक अलग ही इन्वायरमेंट, बिल्कुल ऐसे। आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप जब तक ग्राउंड फ्लोर पे थे तो एक रिलैक्स था, फिर जब आप ऊपर आने लगे जी। तो आपको और रिलैक्स मिलने लगा। जैसे जैसे बंदा ऊपर चलता जाता है, रिलैक्स होता जाता है, जब तक अल्लाह मेरे पास पहुंचता है, फुल रिलैक्स हो जाता है। फुल रिलैक्स हो ऐसे ही है जाता सर। वो तो है। बिल्कुल ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा कौन ऊपर सा चले गया। लेवल आता है बहुत ज्यादा कि ऊपर किस चले गया। लेवल के ऊपर आके बंदा कहता है कि नो आई एम द बिट रिलैक्स। देखिए कोई लेवल तो एक ऐसा होगा, अभी खास तौर पे टीनेज को क्रॉस करने के बाद। से चलते हुए आ क्योंकि रहे आपकी एज माशाल्लाह वैसे ही है, ये सीढ़ियों- दोनों तो सीनियर साहबान बैठे हैं, ये थोड़े से शरीफ लग रहे हैं, और डॉक्टर जूनियर खालिद साहब है ने सर, जूनियर है। नहीं हम सीनियर ताल इसलिए में आते हैं। हैं, आपको हम सीनियर अभी में और शुमार भी कर रहा हूं, सीनियर हैं। डॉक्टर खालिद साहब को सीनियर में शुमार कर रहा हूं। जी सर, सीनियर है तो हमारे। ये है कि डॉक्टर दानिश साहब का इसलिए कह रहा हूं कि चलो ठीक है, हो सकता है सीढ़ियों थोड़ा से सा। चढ़ते हुए आ रहे थे जब हम, जी, जी। तो आपने देखा था कि किस तरह से मनी प्लांट, दूसरे पौधे लगे हुए थे, जी, जी, जी। जो कि एकदम हमें रिलैक्स कर रहे थे। चूंकि ग्रीन जो है वो आपको अंदाजा है कि ग्रीनरी जो होती है वो एकदम आइस पे लग कर आपका माइंड बिल्कुल सेट कर देती है, जिसको कहा जाता है, हम लोग अमूमन कहा जाता है ना कि सुबह फ्रेश आप जॉगिंग करें। तो बेगम को बोल जो दूं कि आज- आज से जो है ना सारे सूट अपने सब हरे वाले सिलवा लें, देखिए ताकि जैसे ही घर पहुंचे देखिए, हमारा हरे माइंड कलर- फ्रेश हो जाए। कपड़े हरा की हरा बात दिखे। नहीं हो रही, है? ग्रीनरी कुदरती जो चीजें हैं ना नजर आने वाली, उसकी अच्छा, बात हो रही तो वो है। बेगम जो बिलात है हमारे घरों में, वो कुदरती नहीं है। वो हमने कौन सी डमी वो चाइना तो- से मंगवा के रखी है, वो भी तो कुदरती है, कुदरती वो भी तो नहीं है, अल्लाह की अता करता है, कुदरत है। वो कुदरत है। वहीं से शुरू वहीं पे खत्म। जी खालिद भाई, आपको हमने पॉज किया था, सॉरी हमारा चैप्टर कहीं से कहीं चला गया, मैं माजरत आपके उसके पहले लिए। दो सवालों के जवाब पहले दूं, जो हमारे माशाल्लाह जो दोनों डॉक्टरों ने बहुत अच्छे तक के आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत satisfy अच्छे करके, तरीके से अच्छे दी, से। बहुत टैलेंटेड डॉक्टर्स के अंदर आज मैं फंस गया हूँ। मेरे पास से जो सवाल भी जनरेट नहीं हो पा पहले रहे, तो आप ये देखेंगे बार बार पटड़ी से मुझे उतरना पड़ रहा है। कि 21 इज इट मेडिसिन और समथिंग एल्स? सर हम 21 और सीनियर एरिया और मदर टीचर पे अटक गए हैं। नहीं, मैं इसको हमें बताऊंगा। actually इससे आगे ले चले कहीं इसको कि समझाना है जो एक पेशेंट है, ठीक है, एक हार्ट का पेशेंट है, एक इमरजेंसी पेशेंट है, एक है कि उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली 90% में अगर पाकिस्तान की बात करूं पॉपुलेशन की, उनका ये होता है कि दिस इज अ इमरजेंसी केस, शुड मूव टू द एनी एलोपैथिक डॉक्टर और टू द हॉस्पिटल, आई एम राइट, इन द इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, चाहे वो कार्डियो पेशेंट है, चाहे वो फीवर पेशेंट है, चाहे एक्सीडेंटल पेशेंट है, why did not go to the any homeopathic hospital or to any homeopathic doctor? क्यों नहीं कंसर्न किया जाता? वजह? अच्छा देखिए, उस चीज को तो मैं रोकता हूँ, लेकिन उसको जी बताऊंगा, जी 21 को बताऊंगा बाद में। श्योर श्योर। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि कहाँ वहाँ फर्स्ट एड में क्यों नहीं भेजते?
जी। इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं करी। अगर हमारे पास इस तरह के हमारे पास हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ फर्स्ट एड की सहूलत होती है, जहाँ टेक्निकल सहूलत होती, तो हम वहीं भेजते हैं। हमें जरूरत नहीं पड़ती कि NICVD भेजते, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाता है ना, एलोपैथिक के पास, डॉक्टर के पास, तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं है ये, वो क्लिनिकल, वो MBBS है ना जी। वो क्यों भेज रहा होता कि आप NICVD चले जाएं? इसलिए वैसे कि वहाँ पर वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और वहाँ के लिए आपके मशीनरीज मौजूद हैं। हमारे यहाँ आपको पता होना चाहिए होम्योपैथिक के NCH नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी को जो अमाउंट मिलती है वो तो शायद एग्जाम भी नहीं हम दिलवा पाते, इतनी कम अमाउंट होती है। तो हमारा अभी तक की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना के दिया जिसमें हम अपने पेशेंट को रेफर करें। अगर भेजा जाए तो लोगों को रेडिकस लिख के देनी नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन हाँ। की, ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को काउंट करते हैं तो हाँ। मुश्किल से कराची के अंदर 3 या 4 हॉस्पिटल बिल्कुल ऐसे हैं, ही राइट सर? बिल्कुल उसके ऐसे बाद उन 3-4 हॉस्पिटल की तरफ हमारा दरमियाना तबका भी उस तरफ मूव नहीं करता। 90% उसकी भी कोशिश होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ, प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ जाए, ठीक है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं डेफिनेटली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, उनको बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट ने तो फैसिलिटेट नहीं बिल्कुल किया, ऐसे ही। ठीक है, चाहे वो एक्सरे है, चाहे मेडिकल लैब्स हैं, चाहे ब्लड लैब्स हैं। तो व्हाई शुड नॉट ऑन योर साइड रिगार्डिंग द होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, वो चीज़ें आपके पास क्यों नहीं है? मैंने क्या अर्ज करा आपको कि इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है हमें। नहीं, अच्छा, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, हाँ। उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो इसलिए वो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की है ना सर। हाँ, इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बने हुए गवर्नमेंट जी। के, तो लोग 50% तो वहीं जाते हैं और 50% प्राइवेट में इसलिए होते हैं कि जिनके पास अमाउंट है तो इसलिए वो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो होम्योपैथी के पास जो हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस हैं, वो अपने हिसाब से काम करें। जो हमारा सेंट्रल में एक हॉस्पिटल है होम्योपैथी का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ जितनी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी तकरीबन मेरे ख्याल में 60 से 70 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी लोग एडमिट हैं। लेकिन अगर तवज्जो और इनको फंडेड किया जाए तो ये इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारे होम्योपैथिक में मिलेगा, क्योंकि लोग हमारी तरफ इस वक्त अगर दूसरी जो पैथी है, जो एलोपैथी कहते हैं कि होम्योपैथिक में क्या कुछ भी नहीं है, तो पहले तो मैं उनको ही समझाना चाहूँ कि जो मेडिसिन, सोर्सेज ऑफ मेडिसिन क्या है, वही जो आपके पास है वही हमारी है, जो वही हिकमत की है। पोलराइजेशन का अमल चेंज है। तो इसी तरह से एक्यूरेसी भी हमारे पास जो है, एफिकेसी बिल्कुल हमारी होम्योपैथी की भी अच्छी है। लेकिन अगर फैसिलिटेशन मिले तो शायद हमारी होम्योपैथिक उससे ज़्यादा बेहतर है, वरना तो लोग खुद नहीं आने चाहिए। क्योंकि जो आला ओहदे पे जो फाइज है ना, वो सारे जो एलोपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं वो कभी भी अपने रोजगार में ना लात नहीं मारने देंगे कि यार ये अगर जो ना मेरे अपने इलाके के अंदर 10 तकरीबन 7 से 8 एलोपैथिक क्लिनिक है, वाइड एक होम्योपैथिक क्लिनिक मेरा है जिसमें मैं उसको रन कर रहा हूँ। लेकिन मैंने हमेशा जो है एक्यूट केसेस पे कंट्रोल करा है। तो वहाँ डॉक्टर पता क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं नहीं यार कुछ मिला के दे रहा हूँ मैं, तो ठीक है आप भी मिला के दे दो, लेकिन आपको रिजल्ट आना चाहिए। हमारे यहाँ मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा आप एक्यूट चीज़ों पे तवज्जो दें, क्रोनिक बात की बात है। लेकिन डॉक्टर खालिद साहब, मेरी जो बात हो रही थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना था कि जो मेडिकल इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपने एग्जांपल दी जस्ट एज ए वन हॉस्पिटल इन द कराची ऑन द 70 बेड्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो टेस्ट लैब्स हैं, ब्लड टेस्ट लैब्स हैं, एक्सरेज हैं, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, हार्ट के लिहाज से, बाकी सर्जरीज वगैरह या XYZ जो भी है, या यूं समझ लें कि अगर मैं इमरजेंसी की ही बात क्यों ना करूं, ठीक है, OPD को तो छोड़ दें, OPD के लिए तो डे क्लिनिक्स हैं, लेकिन कोई भी होम्योपैथिक के अंदर आपने ये कहा कि जी हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। सर गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो प्राइवेटली आप लोग डेफिनेटली क्लिनिक कर रहे हैं, आपके अलावा और भी सैकड़ों डॉक्टर्स होम्योपैथिक के क्लिनिक्स कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्हाई एनीवन तो मैं नहीं कहूँगा कि व्हाई यू डोंट हैव द दीज फैसिलिटीज लाइक एज द टेस्ट लैब्स एंड अदर थिंग्स, ताकि एक आपके पास आप क्या करेंगे, आप अगर एक एक्सरे लिखेंगे तो वो जाएगा तो उसी किसी हॉस्पिटल से एलोपैथिक वाले से करा के लाएगा। आप अगर कोई लैब का भेजेंगे वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएगा एलोपैथिक वाले से, वहीं से अपनी टेस्ट रिपोर्ट लिखवा के बनवा के ला के देगा। बिल्कुल ऐसे ही। सो व्हाई यू डोंट हैव दैट फैसिलिटी, उसकी रीजन बताएं। रीजन हमारे पास एक तो ये है कि हमें 4 साल के बाद
4 साल के बाद हमारे जो है एक्स्ट्रा या एडवांस कोर्स या स्पेशलाइजेशन का हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमें 4 साल एक शुरू कराया था ना इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नहीं क्या था, वो क्या था? सेल्फ वो खत्म हो गया। वो सब सेल्फ है, कहीं एनसीएच से कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है वो। ओके, वो था है या खत्म हो गया? वो है ही नहीं ना, एनसीएच से रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है। अपनी मदद आप लोग करें, वो अपनी जगह है। जैसे कि जो है दूसरी और जो तरीके का आपको पंचर है, प्रेशर पॉइंट है, लोग कर रहे हैं। एनसीएच और आपका हेल्थ केयर कमीशन से कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर होगा तो आप कर सकते हैं। हमें इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं है कि हमारी आगे स्टडी नहीं है। जिस दिन से हमें 4th ईयर के बाद ग्रेजुएशन हो जाए, और जैसे अब काम हो रहा है बीएचएमएस की तरफ हम जा रहे हैं, बीएचएमएस की तरफ जा रहे हैं हम। जब बीएचएमएस की तरफ जाएंगे तो हम जो डिप्लोमा की तरफ, डिग्री की तरफ आ जाएंगे हम। जब डिग्री पे आएंगे तो फिर हम कहीं स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि व्हाई डोंट द पेशेंट गो टू द होम्योपैथिक डॉक्टर बिकॉज यू डोंट हैव ए फैसिलिटी टू अटेंड। सिंपल इज दैट। जब वो एक ब्लड टेस्ट के लिए जा रहा है तो अगर डॉक्टर इधर बैठा है, मैं फिर वापस उस डॉक्टर के पास जाऊं, जाहिर है आजकल का कन्वेंस, आजकल का टाइम, हर चीज़ के लिए वो फिर क्यों जाएगा? वो वहीं से सारा कुछ करा लेगा। जब आपके पास वो सारी फैसिलिटी ऑन द सिंगल विंडो होगी तो वो फिर क्यों दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा? सिंगल विंडो पे आएगा ना सर। हर किसी की कोशिश है कि सिंगल विंडो पे मिल जाए सारी चीज़ें। वही आपकी बात, सवाल तो का जवाब यही है कि क्लिनिक के अंदर, चाहे दूसरी एलोपैथिक क्लिनिक के अंदर भी लैब नहीं होता। लैब एक अलग फील्ड है, पैथोलॉजी हमें भी पढ़ाई जाती है। नहीं सर, जितने मैं प्राइवेट हॉस्पिटल आपको गिना हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। अवेलेबल है, हॉस्पिटल के अंदर 24 आवर्स हॉस्पिटल है ना, जी, जी, उसमें तो लैब अवेलेबल है जी। बट उसके अलावा क्लिनिक्स अगर हम देखा जाए, आपकी डॉक्टर खालिद बात कर रहा हूं, क्लिनिक्स की मैं बात नहीं, क्लिनिक्स की तो टाइमिंग है। इसी तरह से क्लिनिक्स के अलावा ही जितनी क्लिनिक्स है ना, उतनी ही लैब्स भी अलग से सर अवेलेबल है। मैं तो प्रमोट करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग प्रमोट हों, आप लोग आगे बढ़ें। क्योंकि अगर एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी है होम्योपैथिक जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल, वरना हमारे यहाँ किडनी का रेशो जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ओवरडोज मेडिसिन हैं, कंटिन्यू पैनाडोल है, हर वक्त सर में दर्द हो रहा है तो पैनाडोल खाते जाओ, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती, फार्मेसी के लिए किसी भी पे भी खड़े हो जाएं, जो मेडिसिन बोले वो मिल जाती है, पान की दुकान में मिलती है। मैं वही कह रहा हूँ आखिर इस चीज को क़यामत के दिन हमारी पकड़ाई तो ना हो ना, हम बोल तो सके कि हमने बोला तो सही, हमने अपनी कोशिश की जितना हमारे बस में था। ठीक है, हमारा ईमान का वो सबसे कमजोर हिस्सा है, क्योंकि हम ईमान के उस कमजोर हिस्से में कहेंगे कि हम जबान चला रहे हैं। बिल्कुल शुक्र है कि उसमें नहीं है कि हम सिर्फ दिल से बुरा मान रहे हो कि ये गलत है। तो इस चीज के लिए आप लोग क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं लेते कि कोई हॉस्पिटल की तरफ या बाकी चीजों की तरफ नहीं जाते? हमने जो इनिशिएटिव लिया है और हमारा मोटिव यही कि अब हम ये जो 4 का ग्रुप हमने बनाया, मजीद हमारे 4 और हैं, हम हॉस्पिटल्स के अंदर जो बात आपकी है ना कि होम्योपैथिक के हॉस्पिटल नहीं है, हम दूसरे ही एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर अपने एक रूम लेकर होम्योपैथिक को वहाँ बैठा रहे हैं। होम्योपैथ बैठेंगे तो वही लैब टेस्ट लिखेंगे तो फैसिलिटीज हो जाएगी, वही आने के बाद फिर वो हमारे पास आएंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और ऑन द जो मेडिकल इंस्पेक्टर्स वगैरह जो आपके होते हैं उनकी तरफ से कि जी एलोपैथिक हॉस्पिटल के अंदर होम्योपैथिक का क्लिनिक क्यों खुला हुआ है? Is there any objection legally? Definitely, there is an objection. They are not permitted to open in a one window to different. This is the point. If you are being given the permission to by healthcare commission, you are allowed. So we are going to try to get the permission from the healthcare commission कि हम वहाँ से हम ले लें, क्या हम इस चीज़ को लेके जाए, या तो हमें हॉस्पिटल्स ऐसे बना के दी जाए होम्योपैथिक के जहाँ पर हम बैठे, या तो फिर हम दूसरा तरीकाकार यही करें तो कि क्या वहाँ उसकी बैठे। परमिशन अभी तक नहीं मिली? नहीं, अभी हमारे पास नहीं है। क्या कोशिश की गई? कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, बाकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी। और हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं होम्योपैथिक को प्रमोट करने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इतना अच्छा सेगमेंट रखा और होम्योपैथिक के बारे में हमें मौका दिया बताने के। सर मुझे तो खुद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं तो खुद कुछ नहीं पता सर इन चीज़ों के हवाले से। 21 के बारे में बताऊँ आपको, एक चीज़ बात रहेगी उसकी। 26 तक जाना है। नहीं, 21 के बारे में बता। 26 चल रहा है सर। 21 इज नॉट अ मेडिसिन। ओके, दिस इज अ फार्मूला फ्रॉम द जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी। ओके, शुआबे की अपनी बायोकेमिकल की जो 12 साल हमारे बॉडी में जी। फंक्शन करते हैं, उनमें से
एक फार्मूला यानी कि 1 से लेकर 26 तक के जो आप कह रहे हैं ना, जी, जी। 1 से लेकर 26 तक के, एक 20 बायो 1 जो है फीवर के लिए, बिल्कुल ठीक। बायो 25 जो है गैस के लिए, बिल्कुल। बायो 21 जो है दांतों के लिए। दांतों के लिए। अच्छा, अब दांतों में जो आप मेरा सवाल जवाब था कि होम्योपैथिक नॉट दैट इज मेडिसिन विच कैन बी परचेज फ्रॉम द काउंटर, यस, नहीं कर सकते, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। इसलिए नहीं कर सकते कि 21 दांतों के लिए एक माइंड फिक्स हो गया, दांतों के लिए बिल्कुल ठीक। 20 के अंदर और 21 के अंदर 4 मेडिसिन है। ओके एक है कालीम्योन, जी, दिस वन इज पोटेशियम क्लोराइड, जो आपको अगर मोशन लग जाए जी। तो दूसरी पैथी क्या करती है, फौरन जाके मोशन वाले के जी, फौरन इंटॉक्स वगैरह या बाकी चीजें ड्रिप लगा दी है, ड्रिप लगा दी है, ड्रिप लगा देंगे आप। ड्रिप लगा देते ना। यस ड्रिप के अंदर क्या चीज होती है, पोटेशियम क्लोराइड, जी, ठीक है ना? तो बिल्कुल। कालीम्योन क्या है, वही चीज है, पानी की कमी को पूरा करेगी, बिल्कुल सही। उसकी वजह से वीकनेस हो जाए। लेकिन वहां पर जो है वो ड्रिप की क्वांटिटी इतनी है, इसमें क्वांटिटी इतनी है, हाँ, इतनी क्वांटिटी देखें, रीजन एक कतरा जबान में एक कतरा डालते हैं ना जी, हम, पूरी बोतल तो नहीं डालते, एक कतरा आपको, उसके अंदर क्वांटिटी इस हिसाब से बनाई हुई है। ओके इससे आते हैं फेरमफास। फेरमफास ये एक आयरन मेडिसिन है, फेरमफासोटिकम, जो आयरन डिफिशिएंसी या वीकनेस को जी, कम करती है। इसी से नेट्रमफास जो आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, तेजाबियत बढ़ जाए या अनडाइजेशन के बाद वो हाजिमे को बेहतर करती है। काली फास आपकी आसाब के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। दिस इज 4 मेडिसिन इज कंटेंट इन बायो 21। अब आते हैं कि घर के अंदर 5 बच्चे हैं, जी, 5 बच्चे को आप 21 दे रहे हैं, लेकिन 2 को रिलीफ है, 3 को नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते तो उसकी कंडीशन देखते हुए वो फिर आपको एक मेडिसिन सेलेक्ट करता है कि नहीं यार, इसको मोशन नहीं है, दांतों की वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और दर्द बुखार है, तो मोशन नहीं है, तो अब 21 काम नहीं आएगी। अब ये मेडिसिन है हमारी, ब्रांड नहीं है, ये दें बच्चे को। बिल्कुल सही। बहुत प्यारा जवाब दिया डॉक्टर खालिद साहब। आज माशाल्लाह पता चले कि वाकई किसी डॉक्टर के सामने बैठा हूँ। ये मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक की है। इसमें कोई शक नहीं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है आपका और होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी तकरीबन हर मेडिसिन के अंदर अल्कोहल मिक्स होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, आई एम राइट? बिल्कुल। तो अभी तक जो पुड़ी हजरात घूमते हैं उनको नहीं पता चला इसमें अल्कोहल मिक्स है, क्योंकि जो जिस तरह से वो खड़े होते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर और इंजेक्शन और सुरंजें ले रहे होते हैं, खुद लगा रहे होते हैं, वो तो MBBS डॉक्टर दिखते हैं, खुद ही बैठे हुए होते हैं फुटपाथ पे, फिर इंजेक्शन भी ठोक रहे होते हैं, गोलियां लेके जाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स करके वो भी पी रहे होते हैं। मैंने खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे इतना शेम फील हुआ कि वो मेडिकल स्टोर वाला जिसने उनको सब कुछ दे दिया, उसको पता था कि ये नशाई खड़ा हुआ है, उसको बगैर रिसेप्शन को, वो तो खैर हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है ना, उसको मेडिसिन भी दी, उसको इंजेक्शन भी दिया, उसको सिरिंज भी दी, वो उसी वक्त गए और हवाई जहाज बंद है, वो उड़ गया, फ्लाई कर गया। लेकिन पॉइंट इज दैट, क्या उसी सोसाइटी में, उन्हीं सोसाइटी वालों को जो हवाई जहाज हैं हमारे, उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि होम्योपैथिक में तो उससे ज्यादा अच्छा है। आप परफ्यूम लगाते हैं? जी, उसमें होता है लेकिन वो उड़ जाता है ना। अच्छा, बिल्कुल सेम मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक, वो भी उड़ जाती है। अब आप उसको जमीन पर डालें या हाथ में डालें, थोड़ी देर बाद देखें उड़ जाएगी। हाँ, वो वाइट से हो जाता है। जितनी मिकदार में उसके अंदर अल्कोहल शामिल होता है, इट यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटॉक्सिकेटेड इफ यू आर यूजिंग ड्रॉप ऑफ मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक। बट ऑन द फार्मूला साइड अगर आप चेक करें किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को, हाँ। उसमें लिखा होता है कि जी 70% पॉइंट इतने % जो है वो सिर्फ मेडिसिन है, पॉइंट, हाँ पॉइंट है, और बाकी जो है ना 99.9 वो सारा अल्कोहल है। राइट सर। लेकिन वो आपको इंटॉक्सिकेटेड नहीं कर रहा, आपको मदहोश नहीं कर रहा। हाँ, मदहोश नहीं कर रहा, वो मेडिसिन को सेव करने के लिए, उसकी क्वांटिटी मेडिसिन को सेव करने के लिए, आपको किसी नशे में लगाने के लिए नहीं है। जैसे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, तो इसको कंपैरेटिवली अगर हम एलोपैथिक में ले, हाँ, तो खांसी का शरबत बहुत बिका, वो आप देखें ना उसके अंदर कितनी मिकदार होती है। हवाई जहाजों ने बहुत खरीदा। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें वो असर कर रहा है, चीज वही है, यहाँ असर नहीं कर रहा। अच्छा, ये उनमें मिकदार ज्यादा है ना, तो मिकदार तो इसमें ज्यादा है। अगर परसेंटेज की मिकदार देख रहे हैं तो परसेंटेज तो इसमें ज्यादा है। वो डायरेक्ट अल्कोहल नहीं है, इनडायरेक्ट वे पे अल्कोहल शामिल किया क्योंकि सेफ रखने के लिए। मेरे ख्याल में मेरे सवाल शायद बहुत ज्यादा हैं। हाँ। मुझे कोई क्लिनिक्स की अपनी टाइमिंग दें आप लोग, ताकि मैं आप लोगों के पास क्लिनिक्स में, आज तो बाई चांस एक मुलाकात हो गई और हमने गपशप में जो है एक प्रोग्राम डिजाइन कर लिया। ठीक है। तो क्योंकि व्यूअर्स भी बोलेंगे
कि नॉर्मल टाइम से ज़्यादा का जो है एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। बहुत ज़्यादा। तो आप कोई अपनी टाइमिंग बताएं सर कि मैं क्लिनिक पे आपके पास कोई टाइम दे सकते हैं आप, या बिजी होते हैं, पेशेंट की लाइन लगी होती है, जफर सॉरी हम तो नहीं दे सकते टाइम, ये बड़ा मुश्किल है। नहीं जफर भाई ऐसा नहीं है, आपके साथ बैठ के बहुत मजा आया, हम तीनों को अपनी पक्की बात है। आप उनका क्यों कह रहे हैं, आप अपना बताएं खालिद भाई, आप उनकी भी गारंटी ले रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं कि आप तक दिल में कोस रहे हो। लेकिन आप अब जो क्लिनिक के टाइम है, मैं अपने क्लिनिक की टाइम दानिश साहब तो सोच रहे हैं कि मैं शेख होके फंस गया है। मैं अपनी क्लिनिक के टाइम बता रहा हूँ, नौशाबाद में जो मेरा क्लिनिक है सर, नौशाबाद में मेरा क्लिनिक है वो रात को 9 से 12 बजे तक है। 9 से 12 जिस वक्त आप आना चाहेंगे जरूर आइएगा इंशाल्लाह। और आपको मंच पर करें, हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो लेकिन ये जरूर आप क्योंकि आने हम से वहाँ पर एक्चुअली व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि रिगार्डिंग ऑन द मेडिसिन साइड, होम्योपैथिक साइड, और जो ओपीडी आपकी चल रही होती है कि हाँ वाकई ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, हमारी पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट ये, हमारी जनरेशन का, बल्कि जो यंग जनरेशन है उसके पास तो टाइम ही नहीं है ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो कहते हैं डॉक्टर से फोन के ऊपर ही मेडिसिन पूछ ले भाई, डॉक्टर पे जाना भी ना पड़े, ऐसा ही ऐसे ही भाई हो रहा है। फीस भी हम इजी पैसा कर देंगे भाई तेरे को, ऐसे ही हो रहा है। हमें दिखाने की भी जरूरत नहीं है। और तो उससे ज्यादा सत्यानाश हमारी जो ब्लड टेस्ट लैब्स हैं उन्होंने उन्होंने होम कर सर्विस दिया। शुरू कर दी है, भाई आज ब्लड टेस्ट भी घर पे ले लो, क्यों मूवी चल रही है, हमारी मूवी का सीन ना निकल जाए। क्या बिल्कुल है है। और उस पे ये डिस्काउंट भी सर, ज्यादा आ ये गया है। क्या है, मुझे समझ में नहीं आ सही रही, बात ऐसा क्यों हम इतने लेजी होते जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या हम कौन सी जनरेशन, कौन से वक्त के जहाज के ऊपर सवार हो गए हैं दानिश भाई? जहाज ही नहीं है, सवार कहाँ से होंगे? जहाज तो सवारी नहीं होना चाह रहे, वो जहाज तो कुछ और उड़ गए हैं। सवारी नहीं होना चाह रहे कि जो उड़ेंगे। हाँ जी सोलंकी जी, साहब, तो आप क्या हमारी- कहते हैं कि आप भी कोई टाइम दे पाएंगे जी या? बिल्कुल बिल्कुल हुजूर, आप जब चाहें, आप हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह से। आज से ही आपको इनवाइट कर रहे हैं जज़ाकल्लाह, कि जज़ाकल्लाह। फ्राइडे के अलावा, फ्राइडे के अलावा। हाँ फ्राइडे के अलावा बाकी दिन में मौजूद होता हूँ। सुरजानी टाउन में है मेरा क्लिनिक। अच्छा, माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। बिल्कुल 7 से 11 की टाइमिंग है, पर ऑफ करते करते 12 हो जाते हैं रोजाना। बच जाते हैं। रोजाना ये सब मुझे रात के 12 बजे का टाइम दे रहे हैं, तो- और सब नॉर्थ एरिया का टाइम दे रहे हैं। मुझे लग रहा है वो यार एक पुलिस की वैन जो है वो साथ रखनी पड़ेगी। नहीं जरूरत नहीं है माशाल्लाह, बिल्कुल एरिया सही है, अच्छा अच्छे हालात अच्छा हैं। है, हालात ये सब- अच्छे हैं, ये बेहतर है आप लोग इस तरह। ज्यादातर ये सरजानी साइड और होम्योपैथी के क्लिनिक ज्यादा इस साइड पे मिलते हैं, सिटी एरिया में बहुत कम है। नहीं दानिश सिटी साहब, एरिया में इसकी- भी हैं। हैं? हम अभी डबल एओ क्लिनिक पे, हमारे वहाँ 2 दिन है, फ्राइडे सैटरडे में वहाँ पर भी बैठा हूँ। अगर आप वहाँ आना नहीं, चाहें तो मैं वहाँ आ जस्ट जाए। वैसे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए मेरी कि अगर हम clinic सिटी की में बात करें। लियाकताबाद में है एक, और मॉर्निंग मेरी जो है औरंगी टाउन में है। अच्छा और माशाल्लाह, वीक में 2 दिन जो है डबल ए हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आपसे आराम से सेटिंग हो सकती है, आराम से बिल्कुल, है ना। इंशाल्लाह, इसलिए हम क्लिनिक तीनों पर जो बैठते है हैं जाहिर बात है रश होता है, तो उसमें आपको वो टाइम नहीं दे पाएंगे जैसे अभी दे पा रहे हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच आप सबका, खालिद साहब, दानिश साहब, सोलंकी साहब। और मेरी तरफ से कोई सवाल जवाब के अंदर ऐसी कोई चीज़ होगी और गुस्ताखी, तो कोई ऐसा मसला नहीं। असल में ये वो सवाल हैं जो व्यूअर्स के जहन में होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा ही वो है। आखिर होम्योपैथी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा एक मेडिकल फील्ड है, उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? व्हाई दे आर गोइंग टू ऑन द एलोपैथिक साइड? बिल्कुल उस साइड पे क्यों जाते हैं जहाँ अपनी किडनियाँ फेल करा रहे हैं, जहाँ अपनी इंजरीज करवा रहे हैं, जहाँ बाकी चीज़ें कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली मैं खुद हर्टली जो है मैं ये चाहता हूँ कि लोग होम्योपैथी की तरफ आएँ। होम्योपैथी के भले आराम आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आए तो सही, जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये चीज़ होती है बिलीव के ऊपर। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आई एम राइट और रॉन्ग? अगर आपने- बिलीव ही नहीं होगा तो वो कहाँ पे एलोपैथिक सही? पे भी नहीं आएगा, ऐसा ही है। कभी नहीं आएगा। ऐसा ही है बिल्कुल। एलोपैथिक भी नहीं आएगा। बिलीव हमारा क्या है कि हम शुरू तो करें, बिलीव बनते बनते बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे। बिलीव भी बन जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। तो इस दौरान जो है व्यूअर्स, अगर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें हमारी रह गई हों तो इंशाल्लाह हम ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड्स में कवर करेंगे। इजाज़त चाहूँगा आप सब से इस वादे के साथ, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।